नमस्कार दोस्तों, एवरीडे ड्राफ्टिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ड्रा टूल्स में दो टूल्स के बारे में और मॉडिफाई में। ड्रा टूल्स में पॉलीगन, दूसरा रेक्टेंगल। मॉडिफाई टूल्स में ऑफसेट और दूसरा है एरे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1, ये देखिए दो टूल्स के बारे में। पॉलीगन ले लेते हैं, पॉलीगन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद किसी भी जगह क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ 6 एंटर। ये देखिए एंटर ऑफ साइड 6 कर लेते हैं, एंटर दबा देते हैं। एंटर दबाने के बाद कहीं पर भी क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको किसी भी तरफ मूव करिए तो आप देखिए ये 6 पॉलीगन बन गया। ठीक है जी। बंद करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इनस्क्राइब्ड इन सर्किल, ये सर्किल जो होता है, ये पॉलीगन जो होता है सर्किल के अंदर बनता है। ये देखिए ये कोने जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोने ये सर्किल के अंदर है, यानी कि पॉलीगन जो हमने नंबर ऑफ 6 लिया था ये अंदर है। और इसमें सर्कुलम स्क्राइब्ड अबाउट सर्किल, ये देखिए ये सर्किल के बाहर है। ये देखिए ये सर्किल के बाहर है। पॉलीगन का यूज़ हम पॉलीगन को लेते हैं। पॉलीगन का यूज़ हम चौखट के डिज़ाइन बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये चौखट हमने बनाई लाइन लेकर, ये चौखट हमारी बन गई। बनने के बाद ये देखिए ये चौखट, अब इसका हम डिज़ाइन बनाएंगे ऊपर। तो हम यहाँ से पॉलीगन लेते हैं। पॉलीगन लेने के बाद नंबर ऑफ 8 कर देते हैं। वो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पॉइंट का, अब इसको हम नीचे ले आते हैं। नीचे लाने के बाद यहाँ रख देते हैं। रखने के बाद इसको ट्रिम कर देते हैं। ऐसे ही नीचे से ट्रिम कर देते हैं। वो आगे हमको ट्रिम कहाँ पर होता है, ट्रिम कमांड भी आपको मैं बताऊंगा। तो इसलिए इस तरह से ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको अच्छा लगे उसी तरह का डिज़ाइन भी बना सकते हैं पॉलीगन से। यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं पॉलीगन को। अब दूसरी कमांड आती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शॉर्ट कमांड की है REC। रेक्टेंगल का कोई भी पॉइंट यानी कि एक एंगल पॉइंट क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद मान लीजिए हमें 10x5 का एक रेक्टेंगल बनाना है, तो क्या करते हैं हम 10 तो वाइड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट 10 फीट, 10 फीट। और कीबोर्ड में जो टैब होता है, टैब उसको दबाते हैं, टैब लॉक हो जाता है। अब इसकी हाइट कितनी लेते हैं, 5 फीट, और एंटर दबा देते हैं। ये देखिए ये 10x5 का एक रेक्टेंगल बन गया। मैं आपको इसका साइज भी नाप के दिखा दूँ। डायमेंशन में जाकर लाइनर पर क्लिक करते हैं और फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक, 10 फीट। अब दोबारा कमांड लेने के लिए या तो एंटर दबा दीजिए, फिर फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक। कोई भी कमांड लेते हैं, उसको कमांड पूरी होने के बाद अगर हम उसे दोबारा वही कमांड चाहिए तो एंटर दबा दीजिए, वो रिपीट हो जाती है। नहीं तो एस्केप कर दीजिए, उस कमांड से बाहर निकल जाते हैं। ये अब हमको क्या करना है, 10 फीट 5 फीट तो हमको इसको चौड़ा करना है, यानी कि वाइड विड्थ 5 फीट रखनी है और 10 फीट हाइट करनी है। तो क्या करते हैं, दोबारा रेक्टेंगल लेते हैं,
एक कॉर्नर पॉइंट क्लिक कर देते हैं। तो वाइड कितना है 5 फीट, 5 फीट कर देते हैं। बिना इंटर दबाए पहले ही टैब लॉक कर देते हैं। टैब को लॉक करने के बाद फिर 10 फीट और एंटर। ये देखिए अब क्या हो गई, इसकी चौड़ाई तो हो गई 5 फीट और हाइट हो गई 10 फीट। फिर चेक कर लेते हैं, डायमेंशन में जाके लाइनर पे क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक, 10 फीट। ऐसे ही दोबारा इस कमांड को रिपीट करने के लिए दोबारा एंटर दबा देते हैं। फिर फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकंड पॉइंट क्लिक। ये देखिए अब हम मॉडिफाई टूल्स में चलते हैं। फर्स्ट टूल्स है ऑफसेट। ऑफसेट कमांड में आपको बताता हूँ कि ऑफसेट कमांड कैसे क्या होता है। मान लीजिए लाइन लेते हैं, लाइन लेने के बाद लाइन खींच लेते हैं। इसको खींचने के बाद हम इसको ऑफसेट करते हैं, या तो राइट हैंड की तरफ ऑफसेट कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड की तरफ ऑफसेट करते हैं। तो चलिए ऑफसेट करते हैं। इस लाइन को मुझे 10 फीट ऑफसेट करना है या 5 फीट ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट कमांड, ऑफसेट की शॉर्टकट की है ओ एंटर। ये ऑफसेट कमांड है और इसकी शॉर्टकट की ओ है। तो हम चलिए शॉर्टकट से ले ओ एंटर और हम इसको 10 फीट ऑफसेट करते हैं। मान लीजिए 5 फीट ऑफसेट करते हैं, 5 फीट एंटर। जिधर भी हमें लेफ़्ट साइड ऑफसेट करनी है या राइट साइड करनी है, फर्स्ट क्लिक तो इस लाइन पे करते हैं और सेकंड क्लिक उधर करते हैं जिधर हमको ऑफ साइड करना है। यानी कि मुझे लेफ्ट हैंड की तरफ ऑफ साइड करना है तो इधर क्लिक कर देते हैं। तो ये 5 फीट इधर हो गया। अब क्या करना है, फिर दोबारा मुझे इसको ऑफ साइड करना है राइट हैंड की तरफ। तो फर्स्ट क्लिक तो जिस लाइन को हमें ऑफ साइड करना है उस पर क्लिक करते हैं और सेकंड क्लिक हम उधर करते हैं जिधर हमको उस लाइन को ऑफ साइड करना होता है। तो मुझे राइट हैंड की तरफ ऑफ साइड करना है तो हम इसको राइट हैंड की तरफ ऑफसेट कर देते हैं। तो ये होता है ऑफसेट कमांड। और इसी तरह मान लीजिए एक लाइन में ऊपर खींच देता हूँ। ऊपर खींचने के बाद इसी तरह मुझे ये लाइन भी ऑफसेट ऊपर और नीचे करनी है, ऊपर भी और नीचे भी। तो फिर से हम ऑफसेट कमांड लेंगे। ऑफसेट कमांड ले ली हमने। कमांड लेने के बाद हम इसमें वैल्यू यानी कि कितने फीट हमें लेनी है, कितने हमें ऑफसेट करनी है, उसी तरह हम इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे। तो मैं इसको लेता हूँ 2 फीट, 2 फीट कर देता हूँ, एंटर दबा देता हूँ। अब जिस लाइन को मुझे ऑफसेट करना है उस पर क्लिक करता हूँ और मुझे अप यानी कि ऊपर ऊपर ऑफसेट लेना है तो मैं ऊपर दूसरा क्लिक ऊपर कर देता हूँ, ऊपर ऑफसेट हो गया। फिर दोबारा उसी तरह ही इस लाइन पे क्लिक करता हूँ, फिर नीचे यानी कि डाउन क्लिक करता हूँ तो ये नीचे हो जाएगा। ऐसे ही लेफ़्ट इस पे भी एक बार क्लिक करता हूँ, फिर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। अभी जितनी बार भी आप ऑफसेट करना चाहते हो उतनी बार ऑफसेट कर सकते हो, उतनी बार भी ऑफसेट कर सकते हो। ये देखिए जितना चाहो उतना ऑफसेट कर लो, जितना चाहो जिधर को चाहो उधर को ऑफसेट कर सकते हो। बस क्या है, फर्स्ट क्लिक जिस लाइन को हमें ऑफसेट करना है उस लाइन को हम ऑफसेट कर सकते हैं। तो ऑफसेट कमांड का यूज़ ये होता है। तो दूसरे में 5 फीट 5 बाई 10 का हो गया और इसमें 10 बाई 5 का हो गया। तो ऑफसेट कमांड के बारे में आप जान चुके हो। अब क्या चलते हैं, अब ये दूसरी कमांड है एरे। मॉडिफाई टूल में दूसरी कमांड है एरे। तो एरे कमांड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एरे कमांड की शॉर्टकट की AR होती है, AR एंटर। तो ये एरे कमांड होती है। एरे कमांड में एक खुलकर आ जाता है। इसमें क्या होता है, एक तो रो और सेकंड होता है कॉलम। रो ऑफसेट यानी कि हमें जो रो के
कितनी कितनी दूरी पे आइटम को रखना है। जिस भी आइटम को हमें दूरी करनी, जितनी भी डिस्टेंस लेनी है वो रो में होती है। इसी तरह कॉलम ऑफसेट, इसी तरह ये है कि जितनी डिस्टेंस हमको आइटम की लेनी है, कोई भी चीज़ हम बनाएंगे उसको एरे करेंगे, उसको बीच का जो डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू पुट यहाँ पर करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल हमने ले लिया। इसको लेने के बाद अब हम इसको एरे करेंगे, तो हम एरे कमांड ले लेते हैं। हमने एरे कमांड ले ली, AR शॉर्टकट से एरे कमांड ले ली। फर्स्ट मुझे इसको रो करना है। मैं इसको नंबर ऑफ आइटम रो कर देता हूँ। कितने, मान लीजिए 6 यानी कि 6 कर देता हूँ। मुझे सिर्फ रो के 6 करने हैं और कॉलम को मैं अभी 1 रहने देता हूँ, खाली रो के हो जाएंगे। ठीक है। अब मुझे दूरी कितनी रखनी है रो की, मान लीजिए मुझे रखनी है 6 इंच। 6 इंच मैंने रो की दूरी रख दी। तो अब इसमें क्या करना होगा, हमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना होगा। ठीक, और प्रीव्यू देख लेना होगा। ये देखिए ऊपर हो गया, 6 कम हो गया, हम इसको ज़्यादा कर लेते हैं यानी कि 12 कर लेते हैं। फिर प्रीव्यू देखते हैं, ये भी कम है, हम इसको 4 फीट कर देते हैं। तो प्रीव्यू देखिए 4 फीट भी कम है। इसकी दूरी, ये आपको दूरी इसलिए नहीं चमक रही क्योंकि ये दूरी कम है, तो हम इसको 10 फीट कर देते हैं। अब आपको प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू में देखिए 10 फीट की डिस्टेंस यानी कि हमारी हो गई है। ये रो हमारी बढ़ गई है। हमने कितने लिए थे, 6। ये देखिए 6 है, तो ये 6 ही है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो हो गई रो। अब हम इसको कॉलम करते हैं, कॉलम। अब सेम वही कंडीशन हम इसमें करते हैं। यहाँ पर तो कर देते हैं रो में 1 और यहाँ कर देते हैं 6 और यहाँ पर भी कर देते हैं 1 और यहाँ कर देते हैं 5 फीट। वो 10 फीट ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए हम 5 फीट कर देते हैं। 5 फीट और प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए ये कॉलम आ गए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए। अब क्या करते हैं, अब हमने रो और कॉलम आपको बता दिए। अब हम रो और कॉलम दोनों एक साथ लेते हैं। तो रो भी हमें इसी तरह रो कर देते हैं 6 और इसकी डिस्टेंस भी कर देते हैं 5 फीट और इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए आप, रो 6 और कॉलम 6, रो 6 और कॉलम 6। अब ये देखिए सारे आइटम्स रो कॉलम में 6 और 5 फीट की डिस्टेंस पे हो गए हैं। देखिए अब हम 5 फीट चेक कर लेते हैं एक बार। 5 फीट चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से 5 फीट होगा, सॉरी, ये यहाँ से 5 फीट, ये 5 फीट यहाँ सेंटर से होगा और 5 फीट इसके सेंटर से होगा। देख लीजिए, तो हर कोई आइटम 5 फीट सेंटर से, 5 फीट ये और 5 फीट ये। इसी तरह 5 फीट की सेंटर ये है और इसी तरह 5 फीट का सेंटर ये है। ये तो रो और कॉलम का एरे हो गया। अब हम क्या करते हैं,
हम दोबारा से एरे कमांड लेते हैं, AR एंटर। अब मैं आपको बताऊंगा पोलर एरे। पोलर एरे पे क्लिक कर देते हैं। पोलर एरे पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे पोलर एरे हम किस पर पोलर करते हैं, हम पोलर जिस पे करेंगे, मान लीजिए मैं एक पॉलीगन ले लेता हूँ। पॉलीगन लेने के बाद, क्योंकि हम पॉलीगन पे काम कर चुके हैं तो पॉलीगन हम ले लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 6, नंबर ऑफ 6 कर देता हूँ और एंटर दबा देता हूँ और इसको पॉलीगन बना देता हूँ। पॉलीगन बनाने के बाद मैं इस पॉइंट को, इस रेक्टेंगल को उठाकर इस पॉलीगन के कोने पे रख देता हूँ, जिसको हमने, यानी कि इसके चारों, यानी कि 6 के 6 कोनों पर इसको हमें पॉलीगन करना है। तो हम दोबारा एरे कमांड लेते हैं। एरे कमांड लेने के बाद पोलर पर क्लिक करते हैं। पोलर पर क्लिक करने के बाद अब ये देखिए, मान ये कह रहा है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट लेने के लिए पिक सेंटर पॉइंट पर क्लिक करते हैं और फिर इसका सेंटर ले लेते हैं। इंटर लेने के बाद क्या करते हैं, इसको कितने आइटम, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने घुमाने हैं, हमें 6 करने हैं। 6 करने के बाद एंगल ऑफ फिल, यानी कि कितनी डिग्री पे हमें, कितने एंगल पे हमें घुमाना है, हमें घुमाना है 360 डिग्री पे। तो 360 डिग्री रहने के बाद हम अब क्या करते हैं, हम करते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं और ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इस पर क्लिक कर देते हैं और एंटर दबा देते हैं। अब क्या करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए ये सारा पोलर हो गया। इसी तरह हमने इसको पोलर कर लिया। हम इस आइटम को, हमारे 6 आइटम थे और नंबर ऑफ आइटम 6 थे, और जिस कोने पे हमने गया उसी तरह, और डिस्टेंस उसी डिस्टेंस के हिसाब से पोलर हो गया। तो मुझे लगता है कि अब शायद आपको एरे कमांड, पूरी एरे कमांड समझ में आ गई होगी। इसी तरह हम सर्किल पे भी कर सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है, सर्किल पर भी हो जा सकती है। तो आज के लिए यहाँ तक ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना आगे वीडियो देखने के लिए।